दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहां हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, द बुद्ध प्रीच्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पेंचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यासों को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो वह मदद मांगने उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है कि उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है।
उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों? सबल को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद ज्योति नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मन ही बोली बेटी थी। फिर वह दोनों खाना खाने लगते हैं तो सबल अपने मुंह में खाना ठूंस नहीं पाता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन सबल को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था। तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सबल का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद सबल गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह सबल को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सबल जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को सबल फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सबल से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है तो सबल जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सबल दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह सबल को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो सबल शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब सबल नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। सबल गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है कि जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। सबल गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक सबल के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे
तब तुम्हें पता चलेगा तुम क्या कर सकते हो और इतने अच्छे से कर सकते हो। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान सबल दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है। पूरी एकाग्रता के साथ वह तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो शायद उसके मित्रों से भी बेहतर था। सभी लोग उसके ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात वह दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और अपने प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसके साथी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है, तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब तुमने अभी कुछ भी नहीं सीखा। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कह देता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। सबल वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही वह दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है। सबल भी उसके बगल में जाकर बैठता है और अचानक महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके मन में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे एहसास होता है यह सब तो उसका भ्रम था। ना तो सुबह हुई थी, ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक मुस्कुराकर कहता है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन सबल बुरी तरह डर चुका था। वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का सबल पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगता है, जो उसके साथी योद्धा और शिक्षक दोनों महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर ज्योति को देखता है, जो उसके लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है, मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दार्शनिक उसे कई ऐसे कार्य करवाता है जो उसने पहले कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी धोना, कपड़े धोना, लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना बंद करना, गप्पे मारना बंद करना और मांस खाना छोड़ देना। सबल ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं। दार्शनिक शांत स्वर में उत्तर देता है, मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा हूं। इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम होंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है, पहले दिन तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो? असल में सबल को लगता था कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया। वह कहता है, मैं अपनी खुशी खुद तलाश लूंगा, और गुस्से में प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या वापस अपना ली। नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही खतरनाक अभ्यास के दौरान वह ऊंचाई से गिर जाता है। इलाज के दौरान पता चलता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट ही नहीं, बल्कि अचकनाचूरन हो चुकी है। उसमें 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक कहते हैं, अगर तुम अपना ध्यान रखोगे तो कुछ महीनों में चलने लगोगे, सिर्फ चलने। सबल समझ चुका था, अब उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने का सपना लगभग असंभव है। अब तो चलने के लिए भी उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। उसके साथ उसका घमंड भी टूट चुका था। एक दिन ज्योति उससे मिलने आती है। उसे सबल की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना अब खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे को समझते थे और अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सबल अपने सपने को यूं ही टूटने नहीं देना चाहता था। वह अपने शिक्षक से कहता है,
मैं अभी की छोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन 10 महीने बाद होने वाली अंतिम प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगा। लेकिन शिक्षक उसकी हालत देखकर निराश था। उसे लगता था कि सबल अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। सबल गुस्से में घर लौटता है और तोड़फोड़ करने लगता है। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और अब उसे जीने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। वह अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह नीचे कूदने वाला होता है, अचानक उसे एक इंसान दिखता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी की अनबुरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, गुस्से, डर और संदेह में उसका प्रतीक थी। वह उसी के अंदर का शैतान था जो उसे नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। उसी पल सबल समझ जाता है, अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो शांति पा सकता है। वह शैतान नीचे गिरकर समाप्त हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस एक सपना था। सबल समझ गया कि यह सपना उसकी जिंदगी की सच्चाई दिखा गया है। वह मदद मांगने के लिए फिर से दार्शनिक के पास जाता है। दार्शनिक उससे कहता है, हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने होंगे। वह कहता है, जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक उस पेड़ के नीचे बैठो। सबल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। वह बार बार दार्शनिक के पास अपने नए जवाब लेकर आता, लेकिन हर बार दार्शनिक असंतुष्ट रहता। फिर एक दिन वह एक नवविवाहित जोड़े को देखता है और उसे अपना जवाब मिल जाता है। वह दार्शनिक के पास जाकर कहता है, हमारी जिंदगी का हर एक पल बहुत खास है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। दार्शनिक मुस्कुराता है। सबल को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। दार्शनिक के साथ रहते हुए सबल ने बहुत कुछ नया सीखा। वह फिर से जीने की आशा से भर गया। उसने अपने पुराने मित्रों से माफी मांगी और सब उसके इस परिवर्तन से हैरान थे। एक दिन सबल कहता है, मैं भी आपकी तरह लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूं। लेकिन दार्शनिक कहता है, नहीं, अब तुम्हें फिर से अपनी तलवार उठानी चाहिए। सबल कहता है, मेरे पैर की हड्डी टूटी है, मैं नहीं कर सकता। दार्शनिक मुस्कुराकर कहता है, एक सच्चा योद्धा अपनी जीत या हार की चिंता नहीं करता। वह वही करता है जो उसे प्रिय है, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। दार्शनिक उसे अभ्यास के मैदान में ले जाता है। सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है। भले ही उसके पैर में 15 चोटें हों, धीरे धीरे वह फिर से तैयार हो जाता है। जब वह अपने पुराने आश्रम में पहुंचता है तो साथी योद्धा और शिक्षक उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। समिति ने उसके प्रतियोगिता में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। दार्शनिक कहता है, कोई भी असहमति पत्र तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम वही करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। सबल जवाब देता है, मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक शांत स्वर में कहता है, स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अगले दिन पहाड़ पर ले जाता है। सबल थका हारा जब शिखर पर पहुंचता है तो पूछता है, क्या आप मुझे यह पहाड़ दिखाने लाए हैं? दार्शनिक मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने लाया हूं। सबल पहले निराश होता है, फिर सोचता है, जब तक मुझे मंजिल का पता नहीं था मैं सफर का आनंद ले रहा था, लेकिन जैसे ही मंजिल तक पहुंचा वह आनंद खत्म हो गया। अब वह समझ चुका था, खुशी मंजिल में नहीं सफर में है। सबल बिना किसी डर या लालच के फिर से अभ्यास करने लगता है। उसका प्रदर्शन देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शिक्षक अब उसे अंतिम प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे देता है। लेकिन जब सबल दार्शनिक को बुलाने जाता है वह घर खाली पाता है। दार्शनिक जा चुका था, शायद वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। अंतिम प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका मन पूरी तरह शांत था। उसे न जीत का लालच था न हार का डर। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका प्रदर्शन सभी को चौंका देता है। वह देश का सबसे बड़ा योद्धा बनता है और फिर ज्योति से विवाह करता है। बाद में सबल अपनी किताबों और विचारों के माध्यम से दार्शनिक की शिक्षाओं को जनसमूह तक पहुंचाता है। सफलता मंजिल नहीं है, सफर का आनंद लेना ही सच्ची जीत है।